वेलकम टू लर्निंग वर्ड 24/7। तो आज हम बात करेंगे एवरेज के पार्ट 5 की। अभी तक हमने 4 पार्ट उसके पहले ही कर लिए हैं, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक एवरेज देखा, एवरेज क्या होती है, मिनिमम एवरेज मेथड, फिर रिवर्स मिनिमम मेथड, ठीक है। और हमने वो देखा, नाइन्स की ट्रिक देखी, ठीक है, ये सब देखा हम। और ये अगर किसी ने वो नहीं देखा तो पहले वो 4 वीडियो देख सकता है। उसके बाद अब इस वीडियो में हम देखेंगे एलिगेशन, कि एलिगेशन क्वेश्चन एवरेज के अंदर कैसे आते हैं, डिफरेंस, एवरेज के डिफरेंस से दिए होने से और एवरेज निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं, और रेशो के क्वेश्चन एवरेज के अंदर कैसे आते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। तो आज का मोटिवेशन कोट है, ए स्टोन इज ब्रोकन बाय द लास्ट स्ट्रोक ऑफ हैमर, दिस डज नॉट मीन दैट द फर्स्ट स्ट्रोक इज यूजलेस, ठीक है। सक्सेस इज रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड परसिस्टेंट एफर्ट्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी काम के लिए एक एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले पहले स्ट्रोक से ही आपको उसकी सक्सेस मिलने लग जाएगी, लेकिन आपका वो फर्स्ट स्ट्रोक वेस्ट नहीं गया है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि वो आप उसमें कुछ भी मेहनत कर रहे हो, जैसे आपने कुछ एक टाइप का भी क्वेश्चन सीख लिया है, ठीक है, अब वो एग्जाम में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका वेस्ट हो गया है, ठीक है। तो यही मतलब है कहने का कि आप कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंट होके मेहनत करते रहो बस, ठीक है, और आपको उसका फायदा में होगा ही होगा, किसी ना किसी फील्ड में, या आपको उसका लाभ मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 30 ईयर्स and that of B and C is 26 year. Find out the difference between the age of A और C, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, A और B की एवरेज एज कितनी दी हुई है, 30 साल, ठीक है, और B और C की एवरेज एज कितनी दी हुई है, 26 साल, ठीक है। अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये एवरेज एज है, ठीक है। अब या तो टोटल एज निकालना है, टोटल एज कैसे निकालेंगे, एवरेज इंटू नंबर, नंबर कितने, 2 लोग हैं, तो टोटल एज कितनी आएगी 60, और इसमें टोटल एज कितनी आएगी 26 दूनी 52, ठीक है। ये एवरेज है तो ये टोटल है, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, ए और सी का डिफरेंस पूछा। अब अगर इसको हमने टोटल कर दें, ठीक है, सॉरी इसको माइनस कर दें, तो क्या से माइनस होगा, ठीक है, बी से बी माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ए और से सी माइनस हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ माइनस आ जाएगा यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी प्लस बी माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ए माइनस सी इज इक्वल टू 4, ठीक है, और इधर टोटल में कितना 8, ठीक है। अब हमको पता है कि एवरेज का डिफरेंस ए माइनस सी का 4 है, और 2 लोग हैं तो इंटू 2 तो करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो आंसर तो अपना 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि ये चीज अपनों को टोटल निकालने की जरूरत भी नहीं थी, क्यों, क्योंकि देखो अगर 2 लोग हैं और एवरेज का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, और लोग और नंबर भी अपनों को 2 पता है, तो एवरेज तो टोटल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं ना, तो सीधा 8 भी आ सकता है, ठीक है। और मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हमको ये देखना होता है कि जो कॉमन है उसको पहले माइनस कर दो, ठीक है। तो बी कॉमन था उसको माइनस कर दिया, और ए माइनस सी का डिफरेंस आ गया 4 इंटू 2 कर दिया तो 8 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था कि एवरेज का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओल्ड मेंबर ऑफ ए न्यू मेंबर टू ए न्यू बाय ए न्यू मेंबर, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर of the club remained the same it was 3 years ago. Find out the difference of age between the removed member and the new. ये क्या बोल रहा है कि 5 लोग थे, 5 लोगों में से एक आदमी चला गया और एक आदमी नया आ गया, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि इन जो पांचों की जो 3 साल पहले की एवरेज थी, ठीक है, वो वापस आ गई, वो 3 साल वाली वापस हो गई। तो इसने क्या पूछा है कि जो चला गया और जो आया उनकी एज का डिफरेंस क्या, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं अपने। देखो 5 लोग थे, अब मानो कि 5 लोगों की पहले की एवरेज एज एक्स थी, ठीक है, तो 5 सालों 3 सालों बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3, ठीक है। अब एक आदमी चला गया और एक आदमी दोबारा आ गया, ठीक है, तो उससे हुआ क्या कि दोबारा से उन 5 लोगों की एवरेज एज एक्स होगी, ठीक है। ये ओल्ड थे, ये न्यू 5 लोग थे, ठीक है, ये मतलब 3 साल पहले की थी, और ये प्रेजेंट की थी, ठीक है, और ये अभी अभी प्रेजेंट की है जब चेंज करने के बाद। अब देखो
अब उसने क्या पूछा कि गए और हटाए हुए और नए व्यक्ति का एज का डिफरेंस, ठीक है। तो अगर बेसिक से करो तो 5x प्लस 15, ठीक है। और इधर कितना आ गया 5x, 5 लोग थे। अब ये थे प्रेजेंट लोगों की, ये जो अब नया चेंज आने गया उसका है। तो अपन को पता 5x और 5x दोनों का टोटल बराबर है, लेकिन 15 का डिफरेंस है ना, जो यही इनका एज का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे 15 आ गया। लेकिन देखो इसको और सिंपल वे में कैसे करेंगे, मतलब एक्स के झंझट में नहीं घुसना। तो देखो कि हमको पता कि 5 लोग थे पहले, ठीक है। और एक आदमी आने और जाने से हुआ क्या कि उनकी 3 साल पहले की एवरेज एज आ गई, ठीक है। अब हमको पता है कि 3 साल पहले सबकी एवरेज एज में 3 कम होगा ना, ठीक है। जैसे कोई 20 साल का था, कोई 24 साल का था, कोई 22 साल का था, कोई 26 साल का था, कोई 28 साल का था। ये एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। अब 3 साल पहले इनकी एज कितनी होगी, इसकी 17 होगी, 21 होगी, इसकी 19 होगी, इसकी 23 होगी, ठीक है। ये 28 है तो इसकी 25 होगी, ठीक है। अब अगर इसका एवरेज निकालोगे और इसके एवरेज निकालोगे ना, तो उनका डिफरेंस कितना होगा, 3 साल, क्योंकि सभी के अंदर 3 कम है तो एवरेज के अंदर भी 3 कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमको क्या पता है कि उन पांचों की एवरेज 3 साल पहले की एवरेज पे चलेगी, ठीक है। 3 साल कम हो गए सभी के अंदर और कितने लोगों में कम हो गए, 5 है, तो उनका डिफरेंस कितना होगा, 15, ठीक है। तो एक्स वगैरह में घुसने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया 15। अब ये अब देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा एक बार समझना होगा आपको, थोड़ा ध्यान से देखना होगा। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे इज 35 डिग्री सेल्सियस एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे इज 38 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 40 डिग्री सेल्सियस देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे। हमने अभी जो क्वेश्चन किया था ना, ये वाला, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें 2 एलिमेंट थे, उसमें 3 एलिमेंट है। अब देखो क्या है, वो बोल रहा है कि मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे का एवरेज टेम्परेचर कितना है, 35, ठीक है। और ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे इसके एवरेज टेम्परेचर कितना, 38। अब हमको क्या, इससे क्या मिलेगा, इससे हमको ये देखो मंडे से मंडे कट जाएगा, वेनेसडे से वेनेसडे कट जाएगा, तो हम सॉरी ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेनेसडे से वेनेसडे कट जाएगा, तो हमको मंडे और थर्सडे का डिफरेंस मिल जाएगा, मिल जाएगा इससे। अब इसने हमको क्या देगा, द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 40। अब इसके हमको थर्सडे का वैल्यू दे रखी है, तो हमको क्या पूछा मंडे की, तो मंडे की वैल्यू निकाल लेंगे। सॉरी, अब देखते हैं। तो इससे क्या मंडे की वैल्यू निकल जाएगी ना, ठीक है। तो बस वही करना है। तो अब देखो इसमें, हाँ, अब ये है मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे, इसका दे रखा 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ट्यूसडे और वेनेसडे और थर्सडे इसका दे रखा 38 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इससे क्या आएगा, अगर मंडे माइनस ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है, इनको माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्लस कर दिया, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है कि अगर हम मंडे माइनस थर्सडे लिख देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 ज्यादा है, ठीक है, तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, थर्सडे माइनस मंडे इज इक्वल टू प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये ज्यादा है ना। अब ये क्या है, ये एवरेज में चल रहा है, ठीक है, ये एवरेज है। अगर टोटल में कितना ज्यादा हो जाएगा, ये कोई 3 एलिमेंट है तो इंटू 3, तो 9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब हमको पता है कि थर्सडे का जो भी टेम्परेचर है वो मंडे के टेम्परेचर से 9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, ठीक है। अब इसने क्या दे रखा है हम लोगों को कि गुरुवार का तापमान, मतलब थर्सडे का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। अगर थर्सडे का 40 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 40 डिग्री मान रख दो, यहाँ अपनों को मंडे का निकालना है, इज इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये 9 इधर आ जाएगा और मंडे उधर चला जाएगा, तो मंडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो 40 डिग्री माइनस 9 डिग्री, तो मंडे आएगा 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ आया। तो 31 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मतलब इसमें कुछ करना नहीं है, वही है कि डिफरेंस निकालते रहना है। ये मंडे मंडे और वेडनेसडे वेडनेसडे चला जाएगा, और थर्सडे और मंडे का डिफरेंस आ जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस, ये टोटल निकलेगा ना, ये एवरेज में चल रहा था, तो 3 एलिमेंट का डिफरेंस था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है कि मंडे का 31 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 10 numbers. If the average of first 9 numbers is 49 and the average of last 9 number is 52, then find the difference between the first number and the last number. सेम वही क्वेश्चन है, इसमें 3 एलिमेंट दिए हुए थे, इसमें 9 एलिमेंट दिए हुए हैं, बस इतने फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का अंतर, ठीक है। अब देखो 9 संख्याओं का कितना है 49, और नेक्स्ट मतलब इसका मतलब क्या है कि यहां से जैसे ये पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, ये संख्या है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि फर्स्ट 9 का एवरेज, ये जो एवरेज है ना, इसका एवरेज 52 है, सॉरी 49 है, ठीक है। और अंतिम 9 का एवरेज, अंतिम 9 कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 52। अब देखो इसके अंदर इसने ये एक नंबर छोड़ दिया और इसके अंदर ये नंबर छोड़ दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन भी यही है कि फर्स्ट का और लास्ट का डिफरेंस क्या है, यही क्वेश्चन है ना, फर्स्ट माइनस लास्ट, ये क्वेश्चन है। अब वो बोल रहा है कि फर्स्ट 9 का 49 है और इसका 52 है। अब अगर हम इसके टोटल से इसका टोटल माइनस कर देंगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा ना, बस वही क्वेश्चन है। अब या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई क्यों करें, अगर दोनों सेम नंबर हैं तो सेम नंबर उससे मल्टीप्लाई करने का मतलब ये भी एक और एक 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 आ जाएगा, कट जाएगा 9 से 9, तो हमको क्या पता चलेगा इससे कि एवरेज में फर्क कितना है 3 का, तो कितने नंबरों पे है 9 पे, तो टोटल फर्क कितना हो जाएगा 27, ठीक है, क्योंकि 9 एलिमेंट्स का डिफरेंस दिया हुआ है 3 और टोटल एलिमेंट है 9, तो टोटल टोटल के अंदर डिफरेंस कितना है 27, तो आंसर कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, ओ सॉरी 27, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर आ जाएगा 27, ठीक है। अगर आपको वैसे करना है, मतलब आपको कैलकुलेशन से ही करना है, ठीक है, तो 9 का एवरेज है 49 और 9 का एवरेज है 52, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 490 में से 49 गए तो 490, 50, 440, 441, ठीक है, और 52 इंटू 9 18, 45, 46, ठीक है, तो 400 में से 47 गए तो 41 गए तो 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ऐसे 27 आ जाएगा, तो ऐसे भी निकल सकता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The average marks of boys in the school examination is 71 and the girls is 73. The average score of school is 71.8. The find the ratio appeared in the exam with respect of girls. अब देखो ये है एलिगेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो एलिगेशन कैसे लगता है, एलिगेशन के अंदर क्या होता है, एक आपको नंबर दिए होते हैं, ठीक है, नंबर्स, दूसरा आपको एवरेज दी होती है, ठीक है, एवरेज बोथ ऐसा लिख लो, ठीक है। तीसरा आपको क्या दिया था, इन दोनों की एवरेज, जैसे यहाँ पे बॉयज गर्ल्स हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो हो सकता है कुछ भी कक्षा के नंबर, मतलब 2 एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत एवरेज दी होगी, अब इसको करना कैसे होता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है बॉयज, यहाँ दिया हुआ गर्ल्स, अब इनसे पूछ रहे रेशो क्या है, लेकिन हम लोग को क्या देखिए एवरेज दे रखी है, एवरेज लड़कों की है, यहाँ पे एवरेज दिएगा, एवरेज लड़कों की है 71, लड़कियों की एवरेज कितनी है 73, ठीक है। टोटल क्लास की एवरेज वो बीच में लिख दें, टोटल क्लास 71.8, ठीक है। जब हमको एवरेज दी हो, ठीक है, तीनों तीनों की, बोथ की और बॉयज और गर्ल्स की, तो हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं जब हमको नंबर निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको ऐसे सोल्व करेंगे, इसको ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है, मतलब इसका माइनस इससे करेंगे और इसका माइनस इससे करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 73 में से 71.8 गया तो 1.2, ठीक है। रेशो यहाँ कितना आएगा 0.8 आया, तो रेशो कितना आएगा 3:2, जब इनको काटेंगे 1.2 और 8 रेशो काटेंगे तो ये 4 से गया तो 2 और यहाँ से गया 3, तो 3:2, ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर अपनों को यहाँ दिया होता कि बॉयज के नंबर हैं मानो 30, ठीक है, तो गर्ल्स कितनी है कक्षा के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा था। अब हमको पता है कि बॉयज ये हैं, ये गर्ल्स हैं, अगर बॉयज है 30, तो 3 रेशो का मतलब है 30, तो 2 रेशो मतलब कितना हो जाएगा 20, ठीक है, तो अपना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एलिगेशन ऐसे ही लगता है, अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, और इसके मैंने प्रैक्टिस सेट के अंदर बहुत क्वेश्चन डाले हैं, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आज भी, प्रैक्टिस सेट 5 नाम से, ठीक है। तो जो जितने नंबर की वीडियो उतने नंबर का प्रैक्टिस सेट डालूंगा, और ऐसा नहीं है कि मैं अगर वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उसमें 10 ही होंगे, उसके अंदर आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एक तरह के भी सेम टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो प्रैक्टिस सेट को जरूर कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास इज 50 स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन इज 34। तो 50 विद्यार्थियों की कक्षा में एवरेज प्राप्तांक 34 है, ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट इज 52, द एवरेज स्कोर ऑफ अनसक्सेसफुल स्टूडेंट इज 16, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन थोड़ी और क्लैरिटी मिली आपको। एक पूरी क्लास के अंदर 50 लोग हैं, ठीक है, इसको साइड में लिख लेते हैं एक बार। अब पूरी कक्षा का कितना है 34, तो उसको बीच में लिख लो। अब उसके अंदर जो पास हुए हैं, ठीक है, तो जो सक्सेसफुल हुए, जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, ठीक है, इनका रेशो निकलना है। सक्सेसफुल का एवरेज कितना है 52, ठीक है, और अनसक्सेसफुल का एवरेज कितना है 16, ठीक है, और पूरी क्लास का दे देगा 34, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, तो कितना आ जाएगा, 34 में से 16 गया 18, और 52 में से 34 गया तो इसमें इधर भी आ गया 18, ठीक है। तो 1:1 ये आ जाएगा। अब हमको पता है कि 1:1 बोलिए टोटल का रेशो आ जाता है, ठीक है। अब टोटल कितना दे रखा 50, ठीक है। अब 50 को 1:1 में बांटेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि 25 लोग सक्सेसफुल हुए और 25 लोग अनसक्सेसफुल हुए। तो इसने क्या पूछा है परीक्षा में, कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो अनसक्सेसफुल कितने हैं 25, ठीक है। तो ये 25 अपना करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एलिगेशन बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। तो ऐसे लगाना बस सीख गए तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 classes A, B, C of the science subject take the examination of life science, ठीक है। The average marks of class A is 83, the average marks of class B is 76, the average mark of class C is 85, ठीक है। The average marks of class A and B is 79, that the B और C 81, ठीक है। What is the average marks of class A, B, C? थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, इसमें आपको एलिगेशन और एवरेज दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्लास ए के अंदर एवरेज मार्क्स कितने हैं 83, बी के अंदर कितने हैं 76, और सी के अंदर कितने हैं 85, ठीक है। और फिर बोल रहा है ए और बी का एवरेज कितना है, ए और बी का एवरेज है 79 और बी और सी का एवरेज कितना है 81। अब इसको क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी का एवरेज क्या होगा। अब अगर ये एवरेज है, अगर ये नंबर के अंदर होता तो हमको कुछ नहीं करना था, हमको इनका टोटल करना था, डिवाइड बाय 3 करना था और अपना एवरेज आ जाता। लेकिन ये एवरेज दिया हुआ है तो ये भी एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। और फिर तीनों का एवरेज पूछ रहा है, ठीक है, वो नंबर में कहीं जा ही नहीं रहा, वो तीनों का एवरेज पूछ रहा है। अब हम देखो इससे क्या कर सकते हैं, हम इसको सोल्व करने के लिए अभी जैसे एलिगेशन लगा रहे थे ना, तो हमको क्या ए और बी का पता है और ए और बी का बोथ का पता है, तो हम इससे क्या निकालेंगे, हम इससे इनका रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। जब रेशो निकल गया तो हमको पता है कि नंबर का रेशो आ गया। अगर हम बोले कि एक कक्षा के अंदर मान लो रेशो आ जाए 3:4, तो हम ये बोल सकते हैं कि कक्षा ए के अंदर 3 लोग हैं और बी के अंदर 4 लोग हैं। अब ये रेशो है, अब 6 और 8 भी हो सकता है, ठीक है, और ये 9 और 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रेशो अगर निकल गया तो हम रेशो का डिवाइड भी कर दें, तो एक तरह से नंबर का डिवाइड करा ना, ठीक है। तो अब देखो करना कैसे है, एक सेकंड इसको इरेज कर लूंगा। ये देखो इसमें क्या बोला, ए का एवरेज कितना है 83, ए का एवरेज है 83 और बी का एवरेज है 76, और ए बी का कितना दिया, ए बी का एवरेज है 79। अब इससे क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको यहाँ से इसको, ठीक है, 3:4। अब बोल सकते हैं हम कि 3:4 आ रहा है, तो ए और बी में मतलब ए कक्षा में अगर 3 लोग हैं तो बी कक्षा में 4 लोग हैं, ये हमको इससे इतना पता चल गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम बी और सी का रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं बी और सी, बी में कितने लोग दिए रखे हैं, बी में लोग दे रखे, बी में कितना एवरेज 76 और सी में एवरेज कितना है 85, और बी और सी का एवरेज कितना है, बी और सी का एवरेज 81, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा
यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब हमको पता अगर बी में 4 लोग हैं तो सी में 5 लोग होंगे। ठीक है, अब हमको सबका मिल गया, जैसे ए का रेशो 3 है, ए में अगर 3 लोग हैं तो बी में 4 लोग होंगे, और इधर भी बी में 4 लोग हैं तो सी में 5 लोग होंगे। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी सी, ए रेशो बी रेशो सी 3 रेशो 4 रेशो 5। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अगर 4 आता और मान लो यहाँ पे 8 आ जाता, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता अपना 10, तो अब इसको कैसे सोल्व करते हैं कि अगर बी का रेशो बराबर कर ले दोनों जगह। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो इसको भी डबल कर दो, यहाँ 8 कर देते, यहाँ 6 कर देते, तो 6 रेशो 8 रेशो 10 आ जाता। इसको काटते तो कितना आ जाता, 3 रेशो 4 रेशो 5, तो वही आ जाता। ठीक है, तो हमने लिख लिया ए बी सी का रेशो है 3 रेशो 4 रेशो 5। अब ए बी सी का रेशो आ गया 3 रेशो 4 रेशो 5। अब हमको अब देखो क्या देना है, यहाँ पे अपने क्या लिखते थे जब एवरेज निकालते थे, मिनिमम मेथड को याद करो, यहाँ अपने लिखते थे नंबर, यहाँ लिखते थे एवरेज। ठीक है, अब नंबर कितना है 3, ए के अंदर 3 रेशो है, बी के अंदर 4 रेशो है, और सी के अंदर 5 है, मतलब नंबर है। ये सिर्फ नंबर को मानने के लिए हमने रेशो निकाले कि ए के अंदर 3 लोग होंगे तो उसमें 4 लोग होंगे तो उसमें 5 लोग होंगे। अब एवरेज कितना दे रखा है, देखो ए का एवरेज कितना है 83। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 83, बी का एवरेज कितना है 76, तो 76, और सी का एवरेज कितना है 85। अब इसको सोल्व कर लेना, और टोटल कितना हो गया 9 और 3 12। ठीक है, तो अब क्या करना है, टोटल डिवाइड बाय नंबर, तो एवरेज आ जाएगा तीनों का। ठीक है, तो इसको जैसे भी सोल्व करना चाहो, अगर मिनिमम मेथड से करना है तो वैसे कर देना, अगर मल्टीप्लाई करना तो वैसे भी कर। ठीक है, तो ये कितना आ गया 249, और 76 इंटू 4 24 2 28 और 30, और 85 50 425। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आएगा 13 5 18 7 7 और 2 9, तो 978 डिवाइड बाय 12, वार्षिक 896 12 कम 12 और 81.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 81.5 ये अपना आंसर। तो ए बी और सी तीनों का एवरेज 81.5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन इसमें देखो एलिगेशन भी 2 बार लगा लिया उन्होंने, और उसके बाद एलिगेशन लगा के हमको मिले क्या, तीनों के नंबर का रेशो, तीनों के टोटल नंबर का रेशो मिला। अब रेशो का डिवाइड करो चाहे नंबर का डिवाइड करो, बात एक ही है। ठीक है, और उनका रेशो मिल गया, उसके बाद हम उनको इंडिविजुअल एवरेज दे रखी थी, इंडिविजुअल एवरेज से हमने टोटल एवरेज टोटल निकाल के और रेशो का डिवाइड कर देंगे, तो तीनों का आ जाएगा अपने पास एवरेज। ठीक है, एक बार वापस इस क्वेश्चन को देख लेना बैक में जाके, और थोड़ा समझ आ जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The average marks of student of class age 45. The average marks of student of class B and C is 50. The average marks of student of all the three classes is 48. ठीक है, if the ratio of the number of student of class B and C is 4:9, what will be the ratio of the number of student in the class? सेम क्वेश्चन है, मतलब उसके अंदर 3 एलिमेंट इसमें 2 एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी अपने एलिगेशन का यूज कर सकते हैं, जैसे ये ए है, ये बी और सी है। ठीक है, और इन तीनों का टोटल दिया हुआ कितना है 48 पूरी कक्षा का, तो 48 है, और ए का एवरेज कितना 45, और बी और सी का एवरेज कितना 50। ठीक है, अब ए रेशो बी और सी का आ जाएगा, तो इसमें 2 और इसमें 3। अब हम बोल सकते हैं कि अगर ए के अंदर 2 लोग हैं तो बी के अंदर 3, बी और सी के अंदर 3 लोग हैं। ठीक है, अब इसमें क्या देगा, छात्रों की संख्या अनुपात बी और सी का रेशो देगा 4:9। अब बी और सी ये है, हम ये बोल सकते हैं कि ए और बी और सी ये है 2:3, लेकिन बी और सी का इंडिविजुअल रेशो क्या दे रखा है 4:9, तो 4:9 दे रखा है, तो टोटल कितना दे रखा है 13। अब हमको ये और ये बराबर होने चाहिए ना, क्योंकि इसका टोटल 13 है और इसका टोटल 3 है, तो 3 को 13 को बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, इन पूरे को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका आ जाएगा ए रेशो बी और सी, ये कितना हो जाएगा 13 दूना 26, और ये 13 तिया 39। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि ए के अंदर 26 लोग और बी और सी के अंदर 39 लोग हैं, कुछ नहीं 2:3 वही में बांटा है। अब बी और सी का रेशो है 4:9, अब हम 39 को 4:9 के अंदर डिवाइड करेंगे,
ठीक है, एक सेकंड इसको थोड़ा इरेज कर दूं। ए बी सी, ठीक है, 26:39। अब 39 को अगर 4:3 में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? 39 डिवाइड बाय 4:3 मतलब 4:9, 13 इंटू 4 करेंगे तो किसका आ जाएगा? बी का, और इंटू 9 करेंगे तो किसका आ जाएगा? सी का। तो कितना आएगा? 3, 3 या 12, ए रेशो बी रेशो सी। तो ए का तो 26 है ही, उसके बाद ये 12 आ जाएगा, और अगर इसको 9 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 इंटू 9, 9 27। तो हमने क्या किया, बेसिकली 39 को दो पार्ट में बांट दिया, 12 और 27, ठीक है, क्योंकि इनमें रेशो दे रखा था 4:9, तो ये देखो इसका 4:9 में डिवाइड किया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? अब उसने पूछा क्या? तीनों कक्षा का अनुपात ही पूछा है, तो यही आंसर होगा 26, 12, 27। तो 26, 12, 27 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एलिगेशन मेथड लगाना और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Ram buys some pants at the rate of 480 per pants and some shirts at the rate of 130 per shirt. Spends 3620 rupees. Find the ratio of pants to shirt when the maximum pants was bought. क्वेश्चन क्या है कि राम कुछ पैंट खरीदता है जो कि एक पैंट की कीमत 480 रुपए है, और कुछ शर्ट्स खरीदता है जिसकी कीमत 130 रुपए प्रति शर्ट है, और टोटल वो 3620 रुपए खरीद देता है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि कितनी पैंट खरीदी, कितनी शर्ट खरीदी, ठीक है। अगर ये हमको यहाँ पे एवरेज दिया होता तो हम सीधा सीधा एलिगेशन मेथड लगा लेते, क्योंकि ये एवरेज दिया हुआ है 480 प्रति पैंट, 130 रुपए प्रति शर्ट, और यहाँ पे अगर दोनों का एवरेज दिया होता कितना एवरेज पैसा खर्चा, तो हम ये कर लेते, लेकिन ये हमको पता नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम एलिगेशन तो नहीं लगा सकते, लेकिन इसमें एक ये काम कर सकते हैं कि उसमें एक ये लाइन बोल दी, व्हेन मैक्सिमम पैंट वाज बोट, ठीक है, बस इससे अपनों को आंसर मिल सकता है। अब वो कहता है कि मैक्सिमम उसने पैंट ही खरीदी है, ठीक है। अब अगर मैक्सिमम उसने पैंट खरीदी है और बाकी जो पैसा बचा उसने शर्ट खरीदी 130 रुपए के हिसाब से, ठीक है। अब देखो हमको ये देखना है कि 480 रुपए का डिवाइड 3620 में पूरा पूरा कहां तक जा रहा है, ठीक है। उतने में उसने पैंट खरीदी है, ठीक है, बाकी पैसे उसने शर्ट खरीदी है। अब देखो 3620 डिवाइड बाय 480, ठीक है। अगर 48 का भाग करते हैं मान लो 7 पे, ठीक है, तो 48 7 कितना होता है? 240 और 96, 240 और 96 कितना होता है? 336, ठीक है, 336 हो ना, हाँ 336, 336, और रेस्ट कितना बच गया? रेस्ट बच गया यहाँ पे 24 और 2 26, ठीक है, 24 और 2 26 बच गया, तो 26, और ये 13 रुपए की शर्ट ले रहे हैं तो दो शर्टें आ जाएंगी, ठीक है। हाँ, तो 7 वो पैंट खरीदा, 2 शर्ट खरीदा। देखो ये कैसे हुआ, वो बोल रहा है वो बोल रहा है कि 3620 रुपए उसने पूरे खर्च दिए, जिसके अंदर से उसने 400 रुपए की पैंट खरीदी और 130 रुपए की शर्ट खरीदी। अब कितनी कितनी खरीदी वो उसने पूछा, ठीक है, उसका भी ठीक है, उसका भी ये रेशो पूछ रहा है। अब अगर वो 480 रुपए की पैंट खरीदता है, मैक्सिमम कितनी खरीद सकता है? अगर वो हम बोले कि 480 रुपए की 10 पैंटें खरीद सकते हैं क्या, तो 4800 रुपए हो गए, तो अपने पास टोटल पैसा कितना? 3620, तो नहीं खरीद सकता। 9 पैंटें खरीदेगा तो 480 इसमें कम कर दो, तो 4400, 4360 रुपए, 4320 रुपए, तो 4320 भी नहीं है, तो 9 भी नहीं खरीद सकता। अगर 8 खरीदेगा, कितने खरीदेगा? 48 इंटू 8 कर लो, 0 8 64 6 832 और 32 और 6 38, ठीक है, तो 3840 रुपए भी नहीं है। तो हम बोलते हैं कि 7 खरीद के देखते हैं, तो 7 खरीदने कितने रुपए हो जाएंगे? इसे 7 से गुना कर लो, 0 56 5 28 और 5 28 और 5 33, ठीक है। तो हम अगर ये एक आइडिया लगा रहे हैं कि उसने अगर 7 पैंटें खरीदी तो उसने टोटल पैसा कितना खरीद दिया? 3360 रुपए, ये इसकी लिमिट के अंदर आ रहा है, ठीक है। 3600 रुपए थे, 3620 रुपए थे, जिसमें 3360 रुपए उसने सारी पैंटें खरीद ली। अब उसके पास कितना पैसा बच गया? 3660, इसमें से 3360 माइनस कर दो, ठीक है, 0 6 5 में से 3 के 2, 260 रुपए उसमें बच गए। अब 260 उसका बच गए, और एक शर्ट की वैल्यू कितनी है? 130 रुपए। अब एक 260 में कितनी शर्ट आ जाएगी? 2 आ जाएंगी, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि 7 उसने तो पैंट खरीद ली और 2 उसने शर्ट खरीद ली, तो 7:2 उसका आंसर आ जाएगा। वो बोल रहे हैं मैक्सिमम जितना भी पैसा था ना, उसने मैक्सिमम पैसे के साथ पैंट खरीदी है,
ठीक है, तो अगर मैक्सिमम पैसे के साथ पेंट कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, ये समझ आया ना कि 3620 की रेंज के अंदर क्या आएगा 7, 3360। ठीक है, तो 3620 टोटल थे जिसमें 3360 में पेंटे खरीद ली कितनी 7, बाकी पैसा बचा 120 160, 130 के हिसाब से दो पेंटे खरीद ली, दो शर्टें खरीद ली, तो 7:2 करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको प्री लेवल में मिल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ऐसा लगता है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर 30 सेकंड से भी कम समय में आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन हम उसकी लैंग्वेज पढ़ के सोचते पता नहीं क्या इसने दे दिया है, तो हम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यही फर्क होता है कि जो बंदा क्वालिफाई कर पाता और नहीं कर पाता, क्योंकि वो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर घुसना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो मेरा यही मकसद है कि आपको एवरेज मतलब टोटल अर्थमेटिक में डर खत्म हो जाए आपका कि क्या अर्थमेटिक सब इतना आ जाता है, ये कुछ नहीं होता। अर्थमेटिक बहुत इजी है अगर आप उसको समझ के करते हो तो। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 3 नंबर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 15 more than the average of second or third number, then what will the difference between the first and third number in all 3 numbers? क्या दे रखा, तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या को दूसरी तीसरी संख्याओं के औसत से 15 अधिक है, तो तीनों संख्याओं में पहली तीसरी संख्या। यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अभी जैसे आपको मैंने वो वेदर वाला क्वेश्चन कराया था कि ABC कितना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कितना वेदर है। ठीक है, उसी टाइप का ही है देखो क्वेश्चन। फिर वो एक था कि 9 संख्याओं पहली 9 संख्याओं का एवरेज जितना है और लास्ट 9 संख्याओं का एवरेज जितना है, तो पहली और दूसरी का डिफरेंस क्या है। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें बस संख्या 3 दे रखी है। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या एवरेज, ठीक है, क्या बोला दूसरी और तीसरी संख्या का एवरेज से 15 अधिक है, तो दूसरी और तीसरी संख्या की एवरेज से 15 अधिक है, ये क्वेश्चन। अब बोला क्या है कि पहली और तीसरी संख्या का A और C का डिफरेंस बताना। ठीक है, अब बेसिक से करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो बेसिक से करोगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनका अगर एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा। इसका अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2। तो थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं, A प्लस बी डिवाइड 2 माइनस B प्लस C डिवाइड 2 इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब बेसिक से करोगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम 2 आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपने A प्लस बी माइनस बी, अब ये माइनस है तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर वाला निशान चेंज हो जाएगा, C इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब B से B कट जाएगा तो A माइनस C और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 15 इंटू 2 30। ठीक है, तो ये तो होगा बेसिक। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 30। अब यही इसने पूछा था कि कितना डिफरेंस है, लेकिन हमको ये सब क्यों झंझट में पड़ना है, हमको पता है कि उनकी एवरेज का डिफरेंस कितना है 15, और टोटल संख्याओं का कितना दे रखा है, दो संख्या, इधर भी दो संख्या इधर भी दो संख्या है, तो मल्टीप्लाई इंटू 30 इंटू 2 तो इज इक्वल टू कितना आएगा 30। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये सब झंझट में नहीं पूछना, आपको सिर्फ ये देखना है। इस क्वेश्चन में आपको पेन भी नहीं उठाना चाहिए वैसे तो। ठीक है, अभी तक मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए, तो आप प्लीज मेरे को ये बताइए कि आपको ये समझ अभी आ रहा है कि मैक्सिमम मेथड सॉरी मिनिमम मेथड रिवर्स मिनिमम मेथड ये चीजें समझ आई कि नहीं आई। थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता दिया करो यार कि क्या है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके दिमाग में जा भी रहेगी नहीं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे वीडियो का अंत करते हैं। अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रैक्टिस सेट 5 करके एक डालूंगा जिसके अंदर ऐसे एलिगेशन के बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लीज उसको थोड़ा सोल्व कीजिए, और अगर आप ये मैं एश्योरेंस देता हूँ अगर आप मेरे बताए क्वेश्चन करते हो, मेरे साथ जुड़ते हो ना, तो आपकी मैथ पे तो कॉन्फिडेंस पूरा आ जाएगा। ठीक है, आप अर्थमेटिक्स से एग्जाम के अंदर नहीं डरोगे। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।